एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक, हमने पढ़ा था, सबसे शुरू में हमने पढ़ा था FCFS क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का स्कैन एल्गोरिदम कैसे काम करता है। अब उसी स्कैन एल्गोरिदम को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि स्कैन एल्गोरिदम की वर्किंग क्या होती है, वो कैसे काम करता है। मैंने वही क्वेश्चन लिया है यहाँ पे जो हमने FCFS से भी सॉल्व किया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्कैन एल्गोरिदम की मदद से। ठीक, तो स्कैन एल्गोरिदम का मैं आपको एक क्वेश्चन की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से कि ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ऑन अ डिस्क विथ 1000 सिलेंडर्स नंबर्ड 0 to 999। अगेन इसने क्या दे रखा है, 1000 सिलेंडर्स हैं और नंबर्ड हैं 0 से 999। ठीक, फिर इसने बोला है कंप्यूट द नंबर ऑफ ट्रैक्स द डिस्क आर मूव टू सेटिस्फाई ऑल द रिक्वेस्ट इन द डिस्क क्यू। अज्यूम दैट द लास्ट सर्विस रिक्वेस्ट वॉज 345। लास्ट सर्विस रिक्वेस्ट क्या थी हमारी, 345 थी। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 345 एंड द हेड इज़ मूविंग टूवर्ड्स 0। अब इसमें क्या बोला है, जो हमारा हेड है 0 की तरफ मूव कर रहा है। और जब हम स्कैन यूज़ कर रहे हैं तो हम हेड मूवमेंट देखते ही देखते हैं कि वो कहाँ मूव कर रहा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, फिर है तो यहाँ पे हमें यही दिया है कि 0 की तरफ मूव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्यू कंटेन्स फॉलोइंग रिक्वेस्ट। ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट है जो हमारी क्यू ने कंटेन की है। फिर बोला है फाइंड द टोटल सीक टाइम यूजिंग स्कैन एल्गोरिथम। तो देखिए, सबसे पहले इसने क्या बोला है कि हमारा जो एक्चुअली जो हेड था वो था 345 पे, और साथ में ये भी बोला है कि ये मूव कहाँ कर रहा है, 0 की तरफ कर रहा है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी उनको हम तभी एक्सेस करेंगे सबसे पहले जब वो 0 की तरफ जा रही होगी। अगर वो 0 की तरफ जा रही है तब उसे हम पहले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे। अगर वो उससे बाद में आ रही है, दैट मीन्स 345 के बाद में आ रही है, तो उन्हें बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम उससे पहले क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। एक काम करते हैं, अपनी जो भी रिक्वेस्ट है इनको असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर लाइन के ऊपर लिख लेते हैं। तो देखिए 123 है, 123 समथिंग यहाँ पे आने वाला है। ठीक, 875 है तो 875 समथिंग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं। देन 692 यहाँ कहीं आने वाला है। हम इनको क्या कर रहे हैं इस टाइम, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, देन आ रहा है 475 शायद से यहाँ कहीं होगा। देन है 105 यहाँ जाएगा। देन 376 समथिंग यहाँ आने वाला है। अब देखिए हमने क्या किया, इस नंबर लाइन के ऊपर ये जो हमारी लाइन थी इसके ऊपर हमने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अपने जो भी रिक्वेस्ट हैं उनको लिख लिया। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें हमें बोला है कि ये टुवर्ड 0 मूव कर रहा है। 0 मूव करने का मतलब यही है कि 345 से कम और 0 से बड़ी जो रिक्वेस्ट होंगी उनको ये पहले फुलफ़िल करेगा और उसके बाद 345 से आगे 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 बढ़ेगा, डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा है। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये क्या करेगा, सबसे पहले 345 से जो सबसे पहले रिक्वेस्ट आ रही है बीच रास्ते में वहाँ आएगा। बीच रास्ते में हमें क्या मिल रहा है, 123 मिल रहा है। तो इसने क्या करा, 123 का रास्ता पकड़ा और 123 पे आ गया। फिर 123 से कहाँ जाएगा, 123 से इसको फिर से नीचे जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम पे अभी भी 105 भी बचा और 0 भी बचा है, हमें 0 तक जाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे। ठीक, 105 पे आ गए। अब हमें और नीचे जाना है या नहीं जाना है, बिल्कुल जाना है। वो क्यों, क्योंकि हम स्कैन कर रहे हैं। जब हम स्कैन कर रहे होते हैं तो जहाँ पे हमारा डिस्क जो है वो जा रहा है, जिस ओर जा रहा है उसको भी काउंट किया जाता है, यानी कि ये 0 पर भी जाएगा। ठीक, अब 0 पे जाने के बाद ये आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। फिर कोई स्टेशन मिला, हाँ मिल गया, 475 मिल गया। तो ये क्या करेगा, बीच में 475 पे रुक जाएगा। 475 को प्रोसेस किया, काम ख़त्म। फिर आगे बढ़ा 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 बढ़ा। अब फिर से क्या कोई रास्ता मिल गया, हाँ मिल गया।
692 मिल गया, तो 692 पे रुक गया, 692 को भी प्रोसेस कर दिया, फिर आगे बढ़ा, बड़ा 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 बड़ा, फिर आया 875 पे, 875 को भी प्रोसेस किया। अब क्या हम पे कोई रिक्वेस्ट बची थी? क्या कोई रिक्वेस्ट बची थी? ये 875 नहीं 874 था। ठीक, तो अब हमें देखना है कि क्या हम पे कोई रिक्वेस्ट बची थी। रिक्वेस्ट तो नहीं है, नंबर लाइन में 999 है, पर रिक्वेस्ट तो बची ही नहीं है। तो जब रिक्वेस्ट हमारे पास बची नहीं है तो हमारा लास्ट स्टेशन तो यही था, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, स्टॉप हेयर। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे आके हम स्टॉप हो गए। दैट मीन्स अब हम सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर चुके हैं और अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सीक टाइम निकालना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सीक टाइम निकाल दें। तो सीक टाइम अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे तो क्या होगा, सबसे पहले हम 345 पे थे। ठीक, बीच में हम यहाँ पे 376 को रिक्वेस्ट करना ही भूल गए हैं, तो यहाँ पे 376 भी आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हो गई है सारी रिक्वेस्ट, तो ये बीच में यहाँ पे आएगा 376 पे, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए 345 पे है, तो 345 से सबसे पहले कहाँ जा रहा है, 123 पे जा रहा है। तो हम लिख लेते हैं 345 माइनस 123। ठीक, उसके बाद जब 123 पे आ गया था तो कहाँ जा रहा था, 123 से जा रहा है 105 पे, तो 123 माइनस 105 एंड 105 से 0 की तरफ, तो 105 माइनस 0, इतना क्लियर है। अब इसके बाद 105 से 0, फिर 0 से 376 पे, तो अब क्योंकि 105 माइनस 376 करना है तो मैंने क्या किया, अगेन जो ग्रेटर नंबर है वो पहले लिखा और जो स्मॉलर नंबर है वो बाद में लिखा। ठीक, देन उसके बाद 376 से हम कहाँ गए, 475 पे, तो क्या हो रहा है, 475 माइनस 376, देन 475 से 692, तो 692 माइनस 475 एंड देन लास्टली 874 पे गए हैं हम, कहाँ से, 692 से। तो इन सब की जब हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम अपना सीक टाइम निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इंडिविजुअल सीक टाइम्स, उसके बाद सबको टोटल करके टोटल सीक टाइम। इन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 222। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद 18 मिल रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद 105, देन 376, देन 99, देन 217 एंड देन 182। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले शुरू में क्या किया, एक हमने जो इनिशियली हमें हेड पॉइंटर दिया था यानी कि 345 दिया था, वहाँ पे हम गए। वहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हम टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं किसके, 0 की तरफ, तो हम कहाँ गए, 0 0 0 की तरफ जाना था। 0 की तरफ जाते हुए हमने ये देखा कि कहीं बीच में कोई हमारा स्टेशन तो नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है बीच में, तो अगर आ रही है तो उनको फुलफिल करते हुए चलेंगे। फिर हम 0 पे रीच हुए, फिर 0 से हम कहाँ जाएंगे, लास्ट में जो हमारा रिक्वेस्ट आया है, जो मैक्सिमम रिक्वेस्ट है 874, वहाँ जाएंगे। बट वहाँ जाने के लिए भी हमने क्या ये देखा कि बीच में कोई हमारे पास रिक्वेस्ट तो नहीं आई है, अगर आई है तो पहले हम यहाँ फुलफिल किया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, ऐसे हम रिक्वेस्ट को अपने फुलफिल करते हुए चले। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सीक टाइम निकाल रहे हैं। सीक टाइम निकाल के इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1219। इन ऑप्शंस के साथ मैच करेंगे तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से जब हम स्कैन एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं तो सीक टाइम निकाला जाता है। वही अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे बात करूं कि यहाँ पे क्या हो रहा होता, ये ट्रिपल लाइन की तरफ मूव कर रहा होता। ठीक, तो क्या होता, आप पहले अगर ट्रिपल लाइन की तरफ मूव कर रहा होता तो आप क्या करते, आप नंबर लाइन सेम बनाते, 345 बनाते ट्रिपल लाइन की तरफ, यानी कि अगर ये 0 की जगह ट्रिपल लाइन की तरफ मूव कर रहा होता तो आप क्या करते, ट्रिपल लाइन के बीच में जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे कि हमारे पास 376 आ रही है, फिर 475 आ रही है, देन 692, देन 874,
इन सबको रिक्वेस्ट करते हुए फिर 999 की तरफ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं हम 123 पे, देन हम जाते हैं 105 पे। और क्या इसके बाद 0 को एग्जीक्यूट करते? बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास लास्ट स्टेशन जो था वो तो 105 था। कब? अगर हम 999 की तरफ मूव कर रहे हैं तो इस तरफ हमारा जो लास्ट स्टेशन है वो है 105, तो हम 0 को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जैसे कि इस केस में हमने 999 को एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक, आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि स्कैन एल्गोरिथम को कैसे काम करते हैं, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, और इसको करने का एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मैच करेंगे क्या शॉर्टकट से और इस वाला जो हमने ये जो लॉन्ग मेथड यूज़ किया है, क्या दोनों का आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ गड़बड़ लगी है, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। सेम क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।